दोस्तों यहाँ 3 स्पीड को डबल तरीके से किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये जानेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने सिंगल स्पीड और 2 स्पीड के बारे में बताया था कि उसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। अब यहाँ देखिए ये 2 तरीके हैं। एक ये वाला तरीका है, इसके ज़रिए भी हम 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से भी ये दूसरा वाला तरीका है, इसके ज़रिए भी हम, यानी ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले इस पर इनर और आउटर बना लेते हैं, जहाँ इनर और आउटर की 2 लूप होती हैं। एक पहली वाली इनर और जो लास्ट वाली लूप निकलती है वो हो जाती है आउटर। तो देखिए कूलर मोटर को रिवाइंड करने के लिए हमें इस तरह से 3-3 कॉयल का सेट एक आमने सामने लगाना होता है और एक कॉयल का सेट आमने सामने लगाना होता है। यानी 2 कॉयल हम सिंगल डालेंगे और 2 कॉयल हम 3-3 के सेट से डालेंगे, जिसमें 70, 20, 25 टन डाली जाएंगी। दोस्तों ये कॉयल अलग अलग होती हैं, यानी 70 की कॉयल भी अलग होती है, 20 की कॉयल भी अलग होती है और 25 की कॉयल भी अलग होती है। अब इसको अलग अलग करने के बाद यहाँ कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए नीचे लो डाली जाती है, ऊपर बीच में मीडियम और सबसे ऊपर हाई, जिसमें सबसे कम टन होती है वो हाई होती है। तो चलिए इसमें लो को लो से मिला देते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इस पर स्लिप चढ़ा देंगे। ये नीचे लो है और उधर भी लो है। अब ये बीच का हो जाता है इसका मीडियम। तो मीडियम को क्या करेंगे हम, मीडियम को जो मीडियम वाली लूप है उसके साथ मिला देंगे और यहाँ पर भी स्लिप चढ़ा देंगे, यानी यहाँ हमें कोई लूप इसमें नहीं निकालनी होगी, सिर्फ बीच में जॉइंट करने के बाद यहाँ लूप लगा देंगे। अब ये देखिए यहाँ हाई स्पीड का एक वायर बच जाता है, इसको कनेक्शन करेंगे 1 से 3 में। ठीक इसी तरह से यहाँ से 1, 2 और 1 ये 3, इस तरह से 3 के कनेक्शन करते जाएंगे और ये यहाँ पर ये वाली कॉइल भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ के सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें दूसरी साइड देख लेना है। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए ये लो वाली कॉइल बची है, जिसमें सबसे ज़्यादा टन थी, यानी 70 टन थी। तो ये लो है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ इसकी एक लूप निकाल देंगे और ये लो हो जाएगी, यानी यहाँ सबसे स्लो स्पीड में मोटर चलेगा। अब ये दोनों वायर बच जाते हैं मीडियम और हाई स्पीड के। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको दोनों को एक जगह जॉइंट कर लेंगे और इसकी एक ही लूप बना देंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रनिंग 1। चलिए यहाँ रनिंग 1 लिख देते हैं। ये इसका पहला वाला सिरा बन जाता है, जो कि रनिंग 1 के नाम से कहलाया जाता है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से अब 1, 2, 3 से इसकी कनेक्शन करेंगे और इसको यहाँ से आपस में जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इसको यहाँ से हमने 1, 2, 3 से कनेक्शन किए 1 से 3 में, और यहाँ इसको जॉइंट लगा दिया। तो ये यहाँ हमें कुछ नहीं करना, इसमें जॉइंट लगा देने के बाद सिर्फ इसमें स्लिप चढ़ा देनी है। अब यहाँ ये वाली जो लूप बच जाती है, तो यही लूप होती है रनिंग 2 की। ये देखिए अब 2 लूप इसकी निकल चुकी है, एक रनिंग 1 और एक रनिंग 2। अब ये दोनों मीडियम और लो स्पीड है, तो यहाँ लो में और मीडियम को आपस में जोड़ देंगे और ये लूप बन जाएगी इसकी मीडियम। यानी मीडियम पे हमें रेड कलर का वायर लगाना होता है। चलिए यहाँ रेड पर हम मीडियम पर रेड कलर का वायर लगा देंगे, और ये यहाँ नहीं, ये ब्लैक है, नहीं ये यहाँ पर हमें कोई वायर नहीं लगाना है, इसको जॉइंट लगा देना है। चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये है वो रनिंग वाली रनिंग 1। तो यहाँ रनिंग 1 और स्टार्टिंग 1 को हम आपस में जोड़ेंगे तो इसका ये कॉमन बन जाएगा। अब चलिए यहाँ रनिंग 2 पर जो निकला है ये हमारी हो जाती है हाई स्पीड, यानी यहाँ पर हमें ब्लैक वायर लगाना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में मोटर चलेगा। तो देखिए ब्लैक और मीडियम हमारे निकल चुके हैं। अब चलिए इसके अंदर वाले जो स्टार्टिंग वाले कनेक्शन है उसको भी समझ लेते हैं और किस तरह से मोटर को आपस में जॉइंट करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग को उसमें समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 1 से 3 के कनेक्शन कर लेते हैं। ये निकल गया हमारा इनर, यानी पहली वाली S1। अब यहाँ से 1, 2, 3 में कनेक्शन करेंगे और इसको इस तरह से मिलाते जाएंगे। ये तो सब में एक ही तरह से कनेक्शन करने हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ से 1, 2, 3 में करेंगे और इसको भी यहाँ मिला देंगे। अब ये वाली जो लूप निकली है ये हो जाती है रनिंग स्टार्टिंग 2।
यानी स्टार्टिंग का ये दूसरा वाला सिरा निकला है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये S1 और R1 को यहाँ पर इसमें जॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर कॉमन। यानी रनिंग और स्टार्टिंग की जो पहली वाली लूप है R1 और S1 उनको आपस में मिला देंगे और यहाँ कॉमन बन जाएगा, जिसको हम ब्लू वायर लगाएंगे। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ये R2 है तो यहाँ पर ये S2 इसी के सामने ले आएंगे। देखिए ये S2 है और S2 को हम क्या करेंगे, इसकी लूप बनाकर यहीं इधर ही ले आएंगे जो कि R2 के पास है। अब यहीं से हम एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ेंगे और एक्स्ट्रा वायर जोड़कर इसके साथ यहाँ पर निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटर डायरेक्ट लगा दिया जाएगा। अब हमें कैपेसिटर के लिए और कोई कनेक्शन नहीं करना होगा। तो देखिए ये ब्लैक हो जाती है, यानी हाई स्पीड। ये कैपेसिटर लग जाएंगे यहाँ पर और चलिए कैपेसिटर इसको बना कर देख लेते हैं, यानी जिससे कि पता चल जाएगी ये यहाँ पर कैपेसिटर है। तो देखिए इस तरह से कैपेसिटर के दोनों वायर इसमें लग जाएंगे। अब इसमें यहाँ ये मीडियम है, यहाँ पर हमें रेड वायर लगाना होगा। जहाँ पर लो वाली लूप निकली थी वहाँ पर वाइट कलर का वायर लगाया जाएगा, जो कि वहाँ पर सबसे स्लो स्पीड निकलेगी। अब देखिए ये एक तरीका ऐसा ख़त्म हो जाता है। अब दूसरा वाला तरीका भी देख लेंगे, जिस चाहे तो कॉयल का चार कॉयल का एक साइड बना सकते हैं, चाहे तो अलग अलग कॉयल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चलिए इसको अलग अलग कॉयल बनाई है, इसलिए मैं जोड़ लेता हूँ। यहाँ ये हो जाता है इनर, जो सबसे पहली वाली लूप है इसको छोड़ देते हैं। यह है इसकी R1। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 के कनेक्शन इसमें करेंगे। 1 2 3 यहाँ से इसमें एक लूप लाएंगे और ये 1 2 3 के कनेक्शन हो जाएंगे। चलिए यहाँ से हो गया। अब ये दूसरा वाला सिरा 1 2 3 में करेंगे और ठीक इसी तरह से 1 2 3 के कनेक्शन इसमें भी यहाँ पर करेंगे। अब ये देखिए ये वाली जो लूप बची है ये रनिंग 2 हो जाती है, जो कि हाई स्पीड होती है। जो पहला सिरा छोड़ा था वो रनिंग 1 था और ये रनिंग 2 है जो लास्ट में निकला है। अब देखिए यहाँ ये कॉयल कंप्लीट हो गई है। 2 कॉयल इसमें बची हुई है जो कि मीडियम और हाई स्पीड है। चलिए ये लो थी, हमने लो को ये सभी कनेक्शन को कर लिया है। यहाँ पर 70 टन है और मीडियम में 25 टन है और यहाँ पर भी चाहे 20 डाल सकते हैं और चाहे तो 25 भी डाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी इसमें भी 70 हैं और ऊपर भी हाई मीडियम, ये लो मीडियम और हाई है तो यहाँ लो में 70 टन है, मीडियम में 25 टन है और हाई में 25 या 20 टन आप डाल सकते हैं। अब देखिए इससे कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ से ये जो रनिंग 2 है और ये मीडियम है, इसको हम यहाँ से आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हाई स्पीड हो जाएगा और यहाँ पर ब्लैक कलर का वायर इसमें लगाया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ मोटर यहाँ पर चलने वाली है। मीडियम और R2 को यहाँ पर आपस में मिला देंगे। चलिए यहाँ पर हाई स्पीड में ब्लैक वायर हमने लिख दिया है। अब देखिए ये वाला इसका एक लूप बच जाती है, एक कंप्लीट हो जाती है उसके साथ लगकर, और एक ये वाली बच जाती है। तो ये आमने सामने है और ये क्रॉस में है, तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस में मिलाएंगे। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल सीधा इसलिए लगाया जिससे कि समझ में आ जाए, चाहे तो मैं निकाल कर मिला सकता था। अब ये यहाँ पर हो गए। अब इसका ये वाली लूप बच जाती है, जो कि हम क्या करेंगे, अब इस लूप को दूसरी लूप के साथ में यहाँ पर देखिए, चलिए ये लूप हम ले लेते हैं यहाँ से इस लूप को हम बाहर निकालेंगे। चलिए यहाँ से ये देखिए ये इसके बराबर में है ये वाली, और यहाँ पर ये देखिए ये इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ आपस में इन दोनों लूपों को जोड़ देंगे और ये हो जाएगा हमारा मीडियम स्पीड। तो मीडियम स्पीड में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर रेड कलर का वायर लगाएंगे। चलिए यहाँ मीडियम स्पीड यानी कम स्पीड चलेगी। अब ये देखिए ये जो है ये इसके बराबर में है और ये क्रॉस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस में लेंगे, आमने सामने इसके नहीं लेंगे। ये देखिए ये क्रॉस है इसका, यहाँ पर इस लूप को हम मिला देंगे। तो अब ये जो लूप बच जाती है यही होती है इसकी लो स्पीड, यानी स्लो स्पीड। यहाँ पर सबसे स्लो स्पीड में मोटर चलेगा, जहाँ पर हमें वाइट कलर का वायर लगाना होता है। देखिए इस तरह से इससे कनेक्शन हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करके इसको
एक दो बार अगर आप देखोगे इस तो बहुत ही आसानी के साथ आपकी समझ में ये आ जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे तो जब मोटर आप रिवाइंड करोगे तभी आपको इसमें देख लेना है और समझकर मोटर बहुत ही आसानी के साथ रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 स्पीड को किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये जाना है। इसका एक तरीका और होता है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए इसका तीसरा वाला तरीका क्या होता है, जो कि हम सबसे आसान तरीके से कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करते हैं, वो भी मैं भी आपको यहीं पर समझा देता हूं, जिसमें मैंने इसकी वीडियो भी डालकर अपलोड की हुई है, चाहे तो आप उसको भी समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से 3 स्पीड में मोटर को रिवाइंड इस वाली विधि से करके दिखाया जो मैं आपको अब बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर एक कॉइल बनाई जाती है जिसमें 3 स्पीड एक ही कॉइल में निकाली जाती है। बाकी इसकी जो 3 कॉइल होती हैं वो बिना स्पीड के बनाई जाती है, यानी सादी ही कॉइल बनाई जाती हैं तीनों। तो यहाँ देखिए जो पहली वाली लूप निकली है ये हाई होती है और बीच में मीडियम और लास्ट वाली लो स्पीड में निकलती है। अब यहाँ 3 कॉइल हमें सादी ही बनानी पड़ती हैं जिसमें 100 टन होती हैं, जबकि वहाँ 70, 20 और 20 या 70, 30 और 30 कॉइल इसमें लूप निकाल लेंगे। 70 के बाद एक लूप, उसके बाद दूसरी लूप 30 टन डालने के बाद, उसके बाद 30 टन और डालने के बाद तीसरी लूप यहाँ बनाई जाती है। तो इस तरह से ये 3 तरह से कूलर मोटर को आप 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये तीनों तरीके आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक ये वाला तरीका है, एक ये वाला तरीका है और एक ये जो मैंने अभी दिखाया है ये वाला तरीका है। तो इन तीनों तरीके से आप कूलर को बहुत ही आसानी के साथ 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MJR टेक्निकल, जिसको आप सपोर्ट करें और साथ साथ ही इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी